दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए और किसी इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं आंकनी चाहिए। लेकिन आज की कहानी में एक घमंडी इंस्पेक्टर ने यही गलती कर दी। उसने एक ऐसे बूढ़े आदमी को, एक लाचार बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए हवालात में डाल दिया क्योंकि उसके कपड़े मैले थे। उसने उस बूढ़े को जमीन पर बिठाया, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बूढ़ा आदमी असल में कौन है। जब उस थाने के सामने 5-5 काली मर्सिडीज आकर रुकीं तो उस इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ उस रात? चलिए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है शहर के सबसे व्यस्त चौराहे से। इंस्पेक्टर राठौर, जो अपनी नई वर्दी और अपनी नई गाड़ी के घमंड में चूर था, सड़क किनारे खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग जिनका नाम दीनानाथ था। वो बेचारे थोड़े बीमार थे। उन्हें अचानक चक्कर आया और वो संभलने के लिए इंस्पेक्टर की चमचमाती गाड़ी पर हाथ रख बैठे। बस इतनी सी खता थी उनकी। राठौर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन घमंड इंसान को अंधा कर देता है। राठौर ने उनकी एक न सुनी। उसने आव देखा न ताव उस बुजुर्ग को कॉलर से पकड़कर अपनी जीप में ठूंस दिया। पब्लिक तमाशा देखती रही, लेकिन वर्दी के डर से कोई कुछ नहीं बोला। पुलिस स्टेशन के अंदर का नज़ारा दिल तोड़ने वाला था। जिस उम्र में बुजुर्गों को कुर्सी और सम्मान मिलना चाहिए, राठौर ने दीनानाथ जी को ठंडे फर्श पर कोने में बिठा रखा था। वो बुरी तरह खांस रहे थे। प्यास से उनका गला सूख रहा था। राठौर ने हंसते हुए अपनी मेज पर रखी पानी की बोतल खुद पी ली, लेकिन उस बूढ़े को एक बूंद नहीं दी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। वहां एक हवलदार था, शिंदे। उससे ये देखा नहीं गया। राठौर की नज़रों से बचकर वो एक गिलास पानी लेकर आया। दीनानाथ जी ने पानी पिया और शिंदे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा, तुम्हारी ये ईमानदारी तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन तभी राठौर की नज़र पड़ गई। राठौर ने दीनानाथ जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, जुर्माना भरेगा या जेल में सड़ा दूं? 50,000 रुपये लगेंगे मेरी गाड़ी की पॉलिश के लिए। दीनानाथ जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बेटा मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, क्या मैं अपने घर पर एक फ़ोन कर सकता हूँ? राठौर ज़ोर ज़ोर से हंसा। उसे लगा ये फ़कीर किसे फ़ोन करेगा, किसी कबाड़ी वाले को। दीनानाथ जी ने फ़ोन हाथ में लिया। उनके चेहरे के भाव बदल गए। अब वो डरे हुए नहीं लग रहे थे। उन्होंने नंबर मिलाया और बस इतना कहा, मैं तिलक नगर थाने में हूँ, गाड़ी लेकर आ जाओ। बस इतना बोलकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। राठौर ने मजाक उड़ाया, क्या हुआ, आ रहा है तेरा मुनीम रिक्शा लेकर? राठौर को नहीं पता था कि ये फ़ोन कॉल उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 15 मिनट बीते होंगे। अचानक थाने के बाहर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लग्जरी काली गाड़ियां आकर रुकीं। गाड़ियों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था D9 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। थाने के बाहर हड़कंप मच गया। शहर के बड़े बड़े वकील और यहाँ तक कि कमिश्नर साहब की गाड़ी भी साथ में थी। राठौर को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो घबराकर बाहर भागा। जैसे ही वो सूट बूट पहने लोग अंदर आए, वो सीधे उस कोने में गए जहां दीनानाथ जी जमीन पर बैठे थे। शहर के सबसे बड़े वकील ने झुककर दीनानाथ जी के पैर छुए। कमिश्नर साहब ने राठौर को देखा और उनकी आंखों में अंगारे थे। राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है ये कौन है? ये सर दीनानाथ है, जो इस शहर के आधे अनाथालय और स्कूल चलाते हैं और पुलिस फंड में सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं। राठौर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस बूढ़े को उसने भिखारी समझा, वो इस शहर का सबसे अमीर और इज्जतदार आदमी निकला। राठौर पसीने से लथपथ होकर माफ़ी मांगने लगा। दीनानाथ जी धीरे से उठे। उन्होंने अपने मैले कुर्ते को झाड़ा और राठौर के पास गए। उन्होंने राठौर को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उसके कंधे पर हाथ रखा। इंस्पेक्टर, मैंने ये भेष इसलिए बनाया था ताकि मैं देख सकूं कि मेरे शहर में आम आदमी के साथ पुलिस कैसा बर्ताव करती है, और आज मुझे अफसोस हुआ। याद रखना बेटा, वर्दी की ताकत मुजरिमों को डराने के लिए होती है, गरीबों को कुचलने के लिए नहीं। पैसा तो आज है, कल नहीं है, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। उस दिन थाने में सन्नाटा छा गया। कमिश्नर ने उसी वक्त राठौर को सस्पेंड कर दिया, और वो हवलदार शिंदे, दीनानाथ जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, इस पूरे थाने में सिर्फ एक तुम हो जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है। अगले ही दिन शिंदे को बहादुरी और ईमानदारी के लिए प्रमोशन मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या उसकी गाड़ी से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों से होती है। समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। जो आज राजा है वो कल रंक हो सकता है।
अगर आपको इस कहानी ने छू लिया हो और अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय हिंद या रिस्पेक्ट लिखना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।